आप कहीं पर भी चले जाते हैं और आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन करानी हो अपनी गाड़ी की, आपने हाइपोथिकेशन गाड़ी की, यानी आपका गाड़ी का बैंक केस है, बैंक केस खत्म हो गया और बैंक केस खत्म होने के बाद अब आपको नई आरसी इशू करवानी है अपने लिए, जिसके ऊपर ये लिखा हुआ हो कि भाई आपकी गाड़ी अब बैंक, आपकी गाड़ी पर जो बैंक का केस है वो खत्म हो गया, अब गाड़ी मुकम्मल तौर पर आपकी है। इन सभी सर्विसेज के लिए जब आप किसी के पास आरटीओ डिपार्टमेंट में चले जाएं या किसी और विभाग में अगर आप जाते हैं बहुत सारी और सर्विसेज के लिए, तो आपको मैंडेटरी कहा जाता है कि एफिडेविट बनवा कर लाइए। और उसके बाद सबसे बड़ी मुसीबत ये कि यह एफिडेविट जुडिशियल मजिस्ट्रेट का होना चाहिए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट का मतलब ये कि आपको पहुंचना हाई कोर्ट या आपको पहुंचना है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको ढूंढना है किसी वकील साहब को। उस वकील साहब को अपनी एप्लीकेशन पकड़वानी है और उससे गुजारिश करनी है कि जनाब मुझे जुडिशियल मजिस्ट्रेट का एक एफिडेविट चाहिए, वो एफिडेविट आप मेहरबानी करके मुझे बनवा दीजिए। आप ये एफिडेविट बनवाते हैं और ये एफिडेविट बनवाने के बाद आप ये तमाम कागजात आरटीओ डिपार्टमेंट में सबमिट करते हैं और वहां जाकर आपको ये पता चलता है कि इस एफिडेविट की आपको जरूरत ही नहीं थी। आज से लगभग 6 साल पहले जम्मू कश्मीर की सरकार ने 6 अक्टूबर 2017 को 51 सर्विसेज के लिए जो एफिडेविट था उसे एफिडेविट की जरूरत को खत्म कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इन 51 सर्विसेज के लिए आपको एफिडेविट देने की कोई जरूरत नहीं है। यह ऑर्डर इशू किया गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं कहूंगा आप तमाम लोग इसको नोट करें, वो है कि आप जब आरटीओ के पास जाते हैं अपनी गाड़ी की फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए कोई एफिडेविट नहीं देना है, हाइपोथिकेशन की एंडोर्समेंट के लिए कोई एफिडेविट नहीं देना है। अगर आपकी हाइपोथिकेशन कैंसिल हो गई है, आपने कैंसिल करवानी है, तो उसके लिए भी कोई एफिडेविट नहीं देना है। आप गाड़ी बदल रहे हैं तो कोई एफिडेविट नहीं देना है। रूट परमिट आप डिपॉजिट कर रहे हैं उसके लिए भी कोई एफिडेविट नहीं देना है। आप जो रजिस्ट्रेशन आरसी है गाड़ी की उसको कैंसिल करवाना चाहते हैं उसके लिए भी आप कोई एफिडेविट देने की जरूरत नहीं है। आपने गाड़ी खरीदनी है उसके लिए लेटर ऑफ अथॉरिटी है, उस लेटर ऑफ अथॉरिटी के लिए पहले एफिडेविट देना पड़ता था, लेकिन आप उसके लिए भी एफिडेविट देने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपको मैं ये बताऊं कि ये तो गाड़ियों से जुड़े हुए मामले हैं, उसके अलावा कई और मामले हैं जिन मामलों में आप एफिडेविट देते हैं लेकिन आपको अब एफिडेविट देने की कोई जरूरत नहीं है। 6 साल पहले ये खत्म हो गया था। आप लोगों को जानकारी अगर इसकी नहीं है तो इसकी जानकारी आप लोग ले लीजिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको रजिस्टर करनी है, अंडरटेकिंग जो प्रमोटर्स की होती है उसके लिए कोई एफिडेविट की जरूरत नहीं है। नो डिमांड सर्टिफिकेट रिटायर होने वाले अफसरों को जो देनी मांगनी पड़ती है उसके लिए एफिडेविट देना पड़ता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एडमिशन या एग्जामिनेशन फॉर्म भरते वक्त स्टूडेंट्स को एफिडेविट देना पड़ता था, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। एक कॉलेज से आप दूसरे कॉलेज से, एक कोर्स से आप दूसरे कोर्स में माइग्रेट कर रहे हैं, आपको पहले एफिडेविट देना पड़ता था, अब एफिडेविट देने की कोई जरूरत नहीं है। पहले जिस टाइम में जम्मू कश्मीर में परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनता था उस वक्त की बात है, और उसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट लेने के लिए जेन्युइननेस का एफिडेविट देना पड़ता था, उसकी भी जरूरत नहीं है। प्रोविजनल एडमिशन के लिए एफिडेविट की जरूरत नहीं है। जीपी फंड के एडवांस ड्रावल के लिए एफिडेविट की जरूरत नहीं है। आप शिकायत कर रहे हैं उसके अंदर कुछ कह रहे हैं, जो कुछ आप कह रहे हैं वो एफिडेविट पर दीजिए, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। आपको डुप्लीकेट मार्कशीट, डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट लेना है। जो लोग जेएनके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में जाते हैं उन्हें मजबूर किया जाता है जी आप एफिडेविट ले आए, जबकि इस एक डॉक्यूमेंट को भी खत्म कर दिया गया था 2017 में, जिसमें यह कह दिया गया था कि अगर आपको डुप्लीकेट मार्कशीट, डिप्लोमा या डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए भी जो एप्लीकेशन आप भरते हैं उसमें सिर्फ आप एप्लीकेशन देंगे, इसमें भी आपको एफिडेविट देने की कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा आपने नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ कुछ ठीक कराना है किसी डॉक्यूमेंट में, किसी कागज में, उसके लिए भी एफिडेविट देने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सर्टिफिकेट आप जहां रहते हैं उसका एक सर्टिफिकेट आपने बनवाना है, उसके लिए एफिडेविट देना पड़ता था पहले, अब वो एफिडेविट देने की कोई जरूरत नहीं है।
उसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, डेथ सर्टिफिकेट के लिए भी एफिडेविट की जरूरत नहीं है। उसके अलावा वार्ड सर्टिफिकेट के लिए एफिडेविट की जरूरत नहीं है। आप पार्किंग परमिशन आपको कमर्शियल बिल्डिंग में चाहिए, पहले एफिडेविट देने की जरूरत पड़ती थी, अब नहीं है। आप अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन को हटा रहे हैं, खुद हटा रहे हैं, उसके लिए एफिडेविट देना पड़ता था, अब एफिडेविट देने की जरूरत नहीं है। नॉन रेजिडेंट सर्टिफिकेट एक शहर के अंदर, उसके लिए एनओसी की जरूरत पड़ती थी, उसके साथ एफिडेविट लगाना पड़ता था, अब जरूरत नहीं है। किसी एंट्रेंस में एफिडेविट की जरूरत नहीं है। कोई एप्लीकेशन आप देते हैं, उसके साथ एफिडेविट देने की कोई जरूरत नहीं है। आपने किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है, एफिडेविट कोई नहीं देंगे, भी आपको एफिडेविट देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको 11th या 12th में प्रोविजनल एडमिशन चाहिए और आप एक बोर्ड से J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन में माइग्रेट कर रहे हैं, उसमें भी आपको एफिडेविट देने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी डिवीजन इंप्रूवमेंट करवाना चाहते हैं क्लास 12th में, उसमें भी पहले एफिडेविट देने की जरूरत पड़ती थी, अब नहीं है। इंटरस्टेट माइग्रेशन के लिए एफिडेविट की जरूरत नहीं है। अगर किसी कैंडिडेट ने किसी इम्तिहान में अपेयर होना है और उसने बीच में कोई एक सेशन छोड़ा है और अब उसको दोबारा इम्तिहान देना पड़ रहा है, पहले उसमें एफिडेविट की जरूरत पड़ती थी, अब जरूरत नहीं है। आपको मेडिक्लेम लेना है, सरकार से मेडिकल रिम्बर्समेंट लेनी है, उस मेडिकल रिम्बर्समेंट के लिए पहले एफिडेविट की जरूरत पड़ती थी, अब जरूरत नहीं है। आप हायर स्टडीज के लिए, रिसर्च वर्क के लिए, आप इन सर्विस टीचर हैं, आप लेक्चरर हैं, आप कुछ कोई भी हैं, आपको हायर स्टडीज के लिए पहले एफिडेविट देने की जरूरत पड़ती थी एप्लीकेशन के साथ में, अब जरूरत नहीं है। सेल्फ हेल्प ग्रुप कोई बनाना चाहता है, उसे भी एफिडेविट देने की कोई जरूरत नहीं है। जो अनएम्प्लॉयड लड़के हैं, उन्हें डेयरी का, पोल्ट्री का, शीप का, फिशरीज का यूनिट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत जो है वो लगाना है, उसके लिए पहले एफिडेविट देना पड़ता था, अब नहीं उसकी जरूरत। उसके अलावा लैंड फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट, जब आप किसी फैक्ट्री को रजिस्टर कर रहे हैं, उसकी प्रोप्राइटरशिप के लिए पहले एफिडेविट की जरूरत पड़ती थी, अब जरूरत नहीं है। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट से एक एनओसी की जरूरत पड़ती थी जब आपको सरकारी मुलाजमत में ज्वाइन करना है, तो एनओसी के साथ में एफिडेविट देना पड़ता था, अब एफिडेविट की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आप घर बनाना चाहते हैं, आप घर खरीदना चाहते हैं, उसके लिए नॉन रिफंडेबल एडवांस जो आपको सरकारी मुलाजमों को मिलता है, उसके लिए एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट देने की जरूरत पड़ती थी, अब जरूरत नहीं है। J&K प्रोविडेंट फंड एक्ट या स्कीम के तहत खुद को आप वॉलंटियरली रजिस्टर करना चाहते हैं, उसके लिए एफिडेविट की जरूरत पड़ती थी, अब उसकी जरूरत नहीं है। उसके अलावा आपका पीएफ सेटल करना है, उसके लिए एफिडेविट की जरूरत पड़ती थी, अब उसकी जरूरत नहीं है। उसके अलावा PMAY, स्वच्छ भारत मिशन, कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स, NRLM, डोनर्स ऑफ लैंड, पंचायत घर, कम्युनिटी हॉल, रोड, इसके लिए पहले एफिडेविट देने की जरूरत पड़ती थी, अब एफिडेविट की जरूरत नहीं है। कार, स्कूटर एडवांस रिटायरमेंट के वक्त में आपने लिया है या आपने खत्म किया है, उसके लिए एफिडेविट देने की जरूरत पड़ती थी, अब जरूरत नहीं है। आपको रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना है, पहले एफिडेविट की जरूरत पड़ती थी, अब नहीं है। डिपेंडेंट सर्टिफिकेट के लिए भी आप एफिडेविट नहीं बनवाएंगे। इनकम सर्टिफिकेट, फर्द इंतखाब, खसरा गिरदावरी, जमाबंदी, इंतकाल, उसके अलावा इनहेरिटेंस, म्यूटेशन, कॉपी ऑफ म्यूटेशन, डिमार्केशन ऑफ लैंड, ततीमा शजरा, इन तमाम जितनी भी सर्विसेज हैं, इनके लिए आपको अब एफिडेविट साथ देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज भी हैरानगी की बात यह होती है, आप आरटीओ डिपार्टमेंट में जाते हैं, बड़े सारे कामों के लिए आज भी आपसे एफिडेविट मांगा जाता है। मेहरबानी करके सरकार का ये ऑर्डर नंबर 1276 GAD ऑफ 2017, 6 अक्टूबर 2017 को ये ऑर्डर इशू किया था जम्मू कश्मीर की सरकार ने, इसकी कॉपी GAD पर मौजूद है, उसकी एक कॉपी ले लें और कॉपी लेकर अपने पास रख लें। और अगर आप जाते हैं आरटीओ के दफ्तर में, आपको कोई वहां पर काम है, कोई आपसे एफिडेविट मांगता है, तो उसे सरकारी ऑर्डर दिखाइए और उसे ये कहिए कि सरकारी ऑर्डर के तहत इन तमाम कामों के लिए अब एफिडेविट मैंडेटरी नहीं है।